अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, इस्लामिक रैंडम फैक्ट सीरीज़ की वीडियो नंबर 5 में खुश आमदीद। इंशाल्लाह ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो आप तक नायाब से नायाब मालूमात पहुँचाने का सबब बनेगी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का मालूमाती सफ़र। नंबर 1। दोस्तों, एक वक़्त था जब ज़मीन पानी की तरह हर चीज़ को जज़ब कर जाती थी, जो भी चीज़ माया हालत में होती थी। तफसीर नईमी में लिखा है कि पहले ज़मीन खून भी जज़ब कर लेती थी, जैसे आज पानी जज़ब कर लेती है। लेकिन फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़मीन ने खून जज़ब करना बंद कर दिया, ताकि आइंदा कत्ल का सुराग खून से हो सके। यही वजह है कि आज जहाँ पर भी खून गिरता है वहाँ पर इसके निशान वैसे ही होते हैं। नंबर 2। क्या आपको मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पेशा खेती बाड़ी था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लकड़ी बनाना यानी बढ़ाई का काम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का दर्जीगिरी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तजारत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रा साजी यानी लोहे का काम, हज़रत सुलेमान का जंबील साजी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरियां चराना था। नंबर 3। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर मंगल के दिन को खून का दिन क्यों कहा जाता है? तो जान लीजिए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंगल का दिन खून का दिन है। इसी दिन हज़रत हव्वा को हैज़ आया और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने भाई को कत्ल किया, यानी कबील ने हबील को कत्ल किया। तो इससे आपको मालूम हो ही चुका होगा कि मंगल के दिन को खून का दिन क्यों कहा जाता है। नंबर 4। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कितनी इक़साम के इंसान पाए जाते हैं? तो तफसीर रूहुल बयान में आता है कि इंसानों की 125 किस्में हैं। कुछ वो हैं जिनके कान हाथी की तरह हैं, कुछ वो हैं जिनके पाँव चलने की ताकत नहीं रखते, कुछ वो हैं जिनकी आँखें इनके सीनों पर हैं और कुछ वो हैं जिनके सर कुत्तों जैसे हैं। नंबर 5। दोस्तों, कभी सोचा है कि ये मुश्क, शहद, रेशम और अंबर पैदा कैसे हुए? तो तफसीर नईमी में नसफी ने बयान किया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए तो इनके साथ अंजीर के 4 पत्ते भी उतरे थे। तमाम जानवरों ने चाहा कि इन्हें तौबा की मुबारकबाद दें, लेकिन 4 जानवर सबसे पहले इनके पास पहुँचे, जिनमें से एक हिरन था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक पत्ता इसे खिला दिया, जिसकी वजह से मुश्क का ज़हूर हुआ। दूसरी शहद की मक्खी थी, इन्होंने एक पत्ता इसे भी खिला दिया, तो इससे शहद पैदा हुआ। तीसरा रेशम का एक पत्ता जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे खिलाया तो इससे रेशम पैदा हुआ। चौथी दरियाई गाय थी, जब इन्होंने आखिरी पत्ता इसे खिलाया तो इससे अंबर पैदा हुआ। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अहले सुन्नत जमात 40वां क्यों करती है? तो जान लीजिए कि माँ के रहम में नुतफ़ा 40 दिन तक उसी हालत में सफ़ेद रहता है, फिर सुर्ख रंग का खून हो जाता है, फिर 40 दिन के बाद जमकर गोश्त बन जाता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर 40 साल तक गूंदा गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़याम कोहे तूर पर 40 दिन रहा, इसलिए हर नुतफ़े पर हर 40 के बाद इनकलाब आता है। फिर पैदाइश के बाद अनफास की मुद्दत 40 दिन है और इंसान कमाल की अकल 40 बरस में हासिल करता है। इसलिए अहले सुन्नत मैयत का 40वां करते हैं, क्योंकि 40 में इनकलाब और खैर है। नंबर 7। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें कहती हैं कि वो ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा अकल रखती हैं, जबकि मर्द कहते हैं कि वो ज़्यादा अकल रखते हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अकल किसके पास ज़्यादा है। तफसीर नईमी में हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अकल के
10 हिस्से किए, 9 हिस्से मर्दों के लिए, 1 हिस्सा औरत के लिए, और शहवत के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से औरतों के लिए और 1 हिस्सा मर्दों के लिए। तो आज आप जान ही चुके होंगे कि अकल और शहवत किसके पास कितनी है। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लड़कियों को कहें कि इनमें कम अकल होती है। अगर आप इस सीरीज़ की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।